नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज मैं एक नई वीडियो लेके आया हूँ आप लोगों के सामने। अगर ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि ये वीडियो है हमारे प्लांट्स के सिलेक्शन पे। जब हम कोई एक लैंडस्केप गार्डन तैयार करने जाते हैं कि हम किस तरीके से प्लांट्स का सिलेक्शन करेंगे, इसी चीज़ों के बारे में आज बात करने वाले। क्योंकि इन जनरल जब हम मोस्टली लोग यही गलती करते हैं कि सही तरीके से प्लांट्स का सिलेक्शन नहीं कर पाते और हमारा पूरा का पूरा गार्डन स्पॉइल हो जाता है। तो चलिए देर ना करते हुए हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहली स्लाइड हमारी ये है, देखते हैं। वही बात फिर से आगे, जैसे कि हम पिछले वीडियो में बात कर रहे हैं कि लैंडस्केपिंग क्या है। यहाँ पे सेम वही चीज़ें मैं दोहराऊंगा। लैंडस्केपिंग क्या होती है कि कोई एक गार्डन को किस तरीके से हम तैयार करते हैं, उसका पर्पस क्या है। सिर्फ पौधे लगा देने को ही गार्डनिंग नहीं बोलते हैं, सिर्फ पौधे प्लांट कर देने को ही लैंडस्केपिंग नहीं बोलते हैं। उसमें बहुत सारे फैक्टर्स को एनालिसिस करना होता है, उसके बाद एक गार्डन तैयार होता है, उसी को बोला जाता है लैंडस्केपिंग। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं, लैंडस्केपिंग अगर हम एक गलत प्लांट का सिलेक्शन कर लेते हैं तो हमें कौन कौन सी समस्याएं आ सकती हैं। अगर हमने एक गलत प्लांट का सिलेक्शन किया तो हमें ज़्यादा पानी की आवश्यकता पड़ेगी, अधिक कॉस्ट की ज़रूरत पड़ेगी, ज़्यादा लागत आएगी, पौधे हमारे मर सकते हैं और पैसे की बर्बादी हो सकती है। वेस्ट ऑफ मनी पूरी तरीके से होगा, क्योंकि अगर हमने गलत सिलेक्शन किया तो समझ लीजिए शुरू से लेकर लास्ट तक सारी चीज़ें हमारी खराब होने वाली हैं। सबसे पहले यहाँ पे देख सकते हैं, लैंडस्केपिंग को समझते हैं। यहाँ पे पौधों का हार्डस्केप और पानी की विशेषताओं का उपयोग करके बाहरी स्थानों, चाहे कहीं पे भी कर रहे हैं, घर पे, पार्क में, कार्यालयों में, होटल में, जो डिज़ाइन करने की कला और विज्ञान है। सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा पौधों का चयन है। आप ये देखिए, यहाँ पे बोला है सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है प्लांट का सिलेक्शन। मैंने पहले क्या बोला, बहुत सारे लोग ये गलती करते हैं, सही से प्लांट नहीं सिलेक्ट करते और हमारा पूरा का पूरा गार्डन स्पॉइल हो जाता है। तो आप यहाँ पे ये देख सकते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है प्लांट्स का सिलेक्शन। इस चीज़ को माइंड में कंसीडर करें। इसको आप ऐसे नॉर्मली मत लीजिएगा कि कोई भी प्लांट हम लगा देंगे और सरवाइव कर जाएगा। तो ये हमारी गलतफहमी होती है, कुछ भी प्लांट्स लाके अपने गार्डन में लगा दिया, ये बहुत बड़ी गलतफहमी होती है हमारी। तो चलिए फिर आगे देख सकते हैं कि लैंडस्केपिंग के लिए, प्लांट्स के सिलेक्शन के लिए हमें किन किन चीज़ों की आवश्यकता होती है। सबसे पहले हम अपने रीजन का, हमारे यहाँ का क्लाइमेट कैसा है, क्लाइमेट के बारे में देखेंगे। हमारा क्लाइमेट वहाँ का क्या है। अगर आप नॉर्थ इंडिया से है, साउथ इंडिया से है, इवन आप किसी भी कंट्री में रहते हो, वहाँ का आप क्लाइमेट समझें, ठीक है। उसके बाद वहाँ पे कितनी सनलाइट मिलती है, कितना मॉइस्चर रहता है, ये सारे फैक्टर्स को हम एनालाइज करेंगे। उसके बाद ही हम कोई प्लान तैयार करेंगे। और उसके बाद सेकेंड नंबर पे आता है फैक्टर हमारा है मिट्टी का प्रकार। मिट्टी का प्रकार जैसे कि सलाइन सॉयल है, एल्कलाइन सॉयल है, एसिडिक, हाँ, इस तरीके से एसिडिक सॉयल है। इन सारी चीज़ों को, इन फैक्टर्स को हम चेक करेंगे अपने सॉयल की कैसी है। उसके बाद वहाँ पे देखेंगे धूप, सनलाइट हमें कितनी मिल रही है। 12 घंटे की सनलाइट मिल रही है, 9 घंटे की सनलाइट मिल रही है, 3 घंटे की सनलाइट मिल रही है। इन सनलाइट्स को भी जानना जरूरी है। उसके बाद रख रखाव, यानी कि वहाँ के टूल्स, मेंटेनेंस, प्लांट्स जो है किस तरीके से हम उसको रखेंगे। तो सबसे ज़्यादा मेन फैक्टर है क्लाइमेट। उसके बाद ये सेकेंडरी फैक्टर्स है हमारे दूसरे। देन आगे बढ़ते हैं हम। अब ये पहला, इस स्लाइड में हमारा दिया गया है कि मिट्टी का प्रभाव क्या है। देखिए, मिट्टी और धूप का प्रभाव, इम्पैक्ट ऑफ सॉइल एंड सनलाइट, कि जब हम पौधे सेलेक्ट करते हैं उस पर, इसमें सॉइल एंड सनलाइट का क्या इफेक्ट पड़ता है हमारे प्लांट्स पे। तो देखिए यहाँ पे दिया गया है सॉइल का, मिट्टी, हमारे सॉइल का इम्पैक्ट होता है हमारे। एक मिनट, आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये देखिए, ये क्या आ जा रहा है बार बार, रुकिए कट करता हूँ मैं इसको। हाँ, चलिए ये समझते हैं। सॉयल का देखिए, ऊपर टॉप मोस्ट सॉयल, लगभग हमें 15 से 20 या फिर 60 सेंटीमीटर तक की सॉयल को एनालिसिस करना है। वहां तक की सॉयल कैसी, डिपेंड करता है कि वहां पे हम किस तरीके के प्लांट लगा रहे हैं। सबसे पहले सॉयल का हमारा पीएच जो होना चाहिए लगभग 7.0 के इसके आसपास होना चाहिए। 7.5 तक चलेगा, 6.5 तक, ये आइडियल पीएच रेंज होता है हमारे सॉइल का। इस पीएच रेंज में मोस्टली प्लांट्स हमारे सरवाइव कर जाते हैं। अगर पीएच से ज़्यादा या फिर इससे कम वेरी होता है तो हमें उसी अकॉर्डिंग प्लांट्स सेलेक्ट करने पड़ेंगे। किस तरीके से, जो एसिडिक सॉइल में चलने वाले पौधे होंगे उनको सेलेक्ट करेंगे, जो थोड़ा सा एल्कलाइन सॉइल में चलने वाले पौधे होते हैं उनको सेलेक्ट करेंगे। ये हो गया हमारा मिट्टी। मिट्टी हमारे पौधों के लिए ये फैक्टर
रोल प्ले करता है। देन सनलाइट, यहाँ पे देखिए फुल सनलाइट, अगर 6 घंटे की सनलाइट आ रही तो यहाँ पे लगभग हमारे पौधों को पूरी सनलाइट मिलने वाली है। अब अपने घर के रीजन में देखेंगे कौन कौन से रीजन में कितनी सनलाइट आ रही है। यहाँ 6 घंटे की सनलाइट, अगर 3 से 6 घंटे की सनलाइट, लेस देन 3 आवर्स सनलाइट, तो इस सनलाइट के हिसाब से अगर जहाँ पे हमें 6 घंटे से ज़्यादा धूप मिल रही है तो वहाँ पे ऐसे पौधे लगाएंगे जिनको ज़्यादा धूप की आवश्यकता है। जहाँ हमें मीडियम सनलाइट मिल रही है तो वहाँ पे ऐसे प्लांट्स का सिलेक्शन करेंगे जो उस मीडियम सनलाइट में चल जाए। कुछ ऐसे प्लांट, अगर 3 घंटे से कम सनलाइट आ रही तो वहाँ पे ऐसे प्लांट्स का सिलेक्शन करेंगे जो कि उनको लाइट की रिक्वायरमेंट कम हो। ठीक है। जस्ट देखिए यहाँ पे बोल रहा है ना, पौधों की सफलता के लिए सही मिट्टी, पीएच और धूप का सटीक मिलान अति आवश्यक है। ये हमारे लिए बहुत ही नेसेसरी है। देन आगे की टॉपिक में क्या कह रहा है, मेंटेनेंस लेवल एंड वार्निंग। हमें यहाँ मेंटेनेंस लेवल के बारे में हम पहले भी बात कर चुके हैं। मेंटेनेंस मतलब हमारा गार्डन का, हमारे पौधों का जितना कम से कम मेंटेनेंस होगा उतना हमें कम खर्चा आएगा, उतना हमें अपने गार्डन में कम टाइम देना पड़ेगा। तो ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है। यहाँ बोल रहा है मेंटेनेंस, क्या आप कम पानी कम छटाई वाले पौधे चाहते हैं, व्यस्त लोगों को सूखा सहिष्णु मतलब ड्रॉट टॉलरेंस एंड स्लो ग्रोइंग स्पीसीज को प्राथमिकता देनी चाहिए। अगर आपके पास टाइम कम है तो हमें इस तरीके के प्लांट्स को ज़्यादा इम्पोर्टेंस देना चाहिए, जैसे कि जिसमें कम कटाई छटाई की आवश्यकता हो, कम प्रूनिंग की आवश्यकता हो और ड्रॉट टॉलरेंस हो, कभी पानी नहीं भी मिले तब भी वो सरवाइव कर जाए। हाँ, इस तरीके से। और हाँ, आगे बढ़ने से पहले आपको एक और चीज़ बता देना चाहता हूँ। अगर आप गार्डन तैयार करना चाहते हैं, अगर प्लांट्स का सिलेक्शन कर रहे हैं, अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बता दीजिए। मैं आपको पर्टिकुलर प्लांट भी बता दूंगा आप कौन सा प्लांट अपने साइट पे लगा सकते हैं। इवन अगर आपके पास बहुत कम टाइम है तो आप हमारे नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कॉन्टैक्ट नंबर दिया गया, वहाँ से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, लैंडस्केपिंग की सर्विसेज ले सकते हैं। और मैं एक बार नंबर बोर्ड पर भी लिख दे रहा हूँ, 9696233377। ठीक है, ये नंबर है। इस नंबर पे आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। आप अपना गार्डन तैयार करवा सकते हैं, रिजॉर्ट तैयार करवा सकते हैं, इवन किसी भी प्रकार का गार्डन हो हम तैयार करके देते हैं, आपको कम से कम बजट में तैयार करके देंगे। तो देर ना करते हुए चलिए आगे बढ़ जाते हैं। क्या बोल रहा है, एस्थेटिक्स एंड लेयरिंग। एस्थेटिक्स एंड लेयरिंग, एस्थेटिक्स का मतलब ये होता है कि हम अपने गार्डन को कितना सुंदर से सुंदर बना रहे हैं, वही है एस्थेटिक्स। और यहाँ पे बात करने वाली जो मेन पॉइंट है लेयरिंग, किस तरीके से हम लेयरिंग करते हैं प्लांट्स में। जैसे कि लेयरिंग का मतलब कि अलग अलग कलर का भी लेयर हो सकता है, हाइट का भी लेयर हो सकता है। जैसे कि यहाँ पे स्लाइड में देख सकते हैं ये प्लांट्स के अलग अलग हाइट के, पहले देखिए यहाँ पे टॉल ट्रीज लगाए गए, देन यहाँ मीडियम साइज की श्रब्स लगाई गई, उसके बाद ग्राउंड कवर्स लगाए गए। तो ये एक स्टेप क्रिएट कर रहा है। इस तरीके से हम गार्डन में लेयरिंग तैयार कर सकते हैं। और लेयरिंग हमारे लिए क्यों बेनिफिशियल है, ये क्या करेगा, एक तरीके से हमारे गार्डन को, हमारे पीछे वाले एरिया को हाइड करेगा, प्राइवेसी प्रोवाइड कराएगा। देन अगर यहाँ फ्लावरिंग प्लांट्स लगाए हैं, श्रब्स लगाए हैं, तो ये ब्यूटिफिकेशन को इन्हेंस करेगा। उसके बाद और इम्पॉर्टेंट फैक्टर कि ये नॉइस के पोल्यूशन को भी रिड्यूस करेगा। उसका इन्वायरमेंटल पोल्यूशन जैसे कि धूल मिट्टी जो हो गए, धुएं हो गए, उनको एब्जॉर्ब करेगा। तो इस तरीके से हम प्लांट्स का सिलेक्शन करेंगे। ठीक है, ये प्लांट्स का सिलेक्शन में ये सारी चीज़ें बहुत ही ज़्यादा मैटर करती हैं। देन आगे हम बढ़ते हैं, आगे क्या दिया है, फंक्शनैलिटी एंड इकोलॉजिकल बेनिफिट्स। अगर हम प्लांट्स को सेलेक्ट कर रहे हैं तो उनसे हमें कुछ ना कुछ बेनिफिट्स भी होना चाहिए। ऐसे नहीं कि कुछ भी ला के लगा दिया, ठीक है, लो मेंटेनेंस है तो चलो ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन उसका कुछ ना कुछ हमें बेनिफिट्स भी होना चाहिए। देखिए इससे क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं, इसमें बहुत सारे, जैसे कि इंसेक्ट्स वगैरह, जैसे बेनिफिशियल इंसेक्ट्स, ये नहीं कह रहे कि इंसेक्ट्स तो हार्मफुल इंसेक्ट्स भी होते हैं, बेनिफिशियल इंसेक्ट्स भी होते हैं। तो ये आ सकते हैं हमारे पास, जैसे बटरफ्लाइज हो गई, ये हमारे गार्डन में आएंगी। तो इससे हम, इसके साथ हम और क्या कर सकते हैं, गार्डन अगर तैयार करें, हमने बोला ना ना कुछ उसका बेनिफिट्स होना है। फ्लावरिंग वाले प्लांट्स हैं, अगर हम बटरफ्लाइज बीज को अट्रैक्ट करते हैं तो वहाँ पे हम
हनी का भी प्रोडक्शन कर सकते हैं, हनी का प्रोडक्शन कर सकते हैं। जो हनी बीज के बॉक्सेस होते हैं उनको रख सकते हैं, उससे हमारा एक एडिशनल इनकम भी हो जाएगा। गार्डन तो हमारा ब्यूटीफुल लग ही रहा है, साथ में एक हम छोटा सा एडिशनल इनकम भी कर सकते हैं। अगर इनकम नहीं करना चाहते हैं तो आप अपने यूज़ के लिए हमें शुद्ध शहद मिल सकता है। तो ये सारी चीज़ें हम ध्यान में रखते हैं, ये सारी चीज़ों को देख के हम, और हमें क्या है कि प्रॉपर शेड मिलता है, अच्छी छाया मिलती है, विंड ब्रेक्स के रूप में काम करते हैं। अगर क्या होता है गर्मियों में बहुत तेज हवाएं चलती हैं, उन हवाओं से धूल मिट्टी हमारे घर के अंदर जाती है, तो इससे बचने के लिए विंड ब्रेक्स का भी ये काम करते हैं। ठीक, जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल दिया है, लेमन ग्रास स्वाभाविक रूप से मच्छरों को दूर भगाता है। देखिए यहाँ पे भी अगर हमने प्लांट सेलेक्ट किया कि लेमन ग्रास क्या कि मॉस्किटो को रिपेल करता है, उनको दूर भगाता है, तो यहाँ पे हम लेमन ग्रास का यूज़ कर सकते हैं अपने घर के आसपास में, एज अ ग्राउंड कवर में यूज़ किया जा सकता है। तो इस तरीके से हम प्लांट्स का सिलेक्शन करेंगे जिससे कुछ ना कुछ बेनिफिट्स हो। और देन उसके बाद क्या बोल रहा है कि टाइप ऑफ प्लांट टू यूज पार्ट, हम कौन सा प्लांट सेलेक्ट कर रहे हैं और उसके कौन कौन से पार्ट्स हमारे यूज में आ रहे हैं। जैसे कि आप यहाँ पे देखिए, ट्रीज का हमारा क्या है कि इसके फ्लावर्स भी हमारे यूज में आ सकते हैं, और श्रब्स के भी हमारे फ्लावर्स भी यूज में आ सकते हैं। ट्रीज के फ्रूट भी हमारे यूज में आते हैं, कभी इसके टिम्बर्स मतलब कि लकड़ियां भी हमारे यूज में आ सकती हैं। तो इस तरीके से हम अलग अलग श्रब्स और इनको इस तरह यूज करके, और देखिए यहाँ पे दिया है नीम हमारे लिए, पीपल हो गया, अमलतास हो गया, और ये हमें ऑक्सीजन भी प्रोवाइड करता है और शेड भी प्रोवाइड करता है। भारी मात्रा में हमें ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है और शेड प्रोवाइड करता है। अगर हम ये इस तरीके के श्रब्स लगाते हैं, गुड़हल लगाते हैं, बोगनविलिया लगाते हैं, ये लैंटेना लगाते हैं, तो ये हमें क्या प्रोवाइड कराते हैं, कलरफुल बॉर्डर्स। अलग अलग कलर के हमारे गार्डन में कलर ऐड करते हैं, ब्यूटी ऐड करते हैं, ये हमें इनसे बेनिफिट्स मिल जाते हैं। देन आगे क्या बोल रहा है, टाइप ऑफ प्लांट टू पार्ट यूज। जैसे इसमें भी सेम वही चीज़ें हैं। ग्राउंड कवर्स हमने आपको बता ही दिया है इससे पहले वाली वीडियो में कि ग्राउंड कवर क्या होता है। ग्राउंड कवर वो होते हैं जो हम अपने ज़मीन पे लगाते हैं, जो हमारे पूरी तरीके से ग्राउंड को कवर कर लेते हैं। ये भी एक तरीके से सॉइल इरोजन होने से बचाते हैं। क्लाइंबर्स हो गए, क्लाइंबर्स भी बहुत अच्छा वर्क करते हैं। जैसे बताया कि साउंड प्रूफ बनाता है हमारे इन्वायरमेंट को, या फिर बाहर से प्राइवेसी को भी हमारे इनहेंस करता है। हाँ, और ये क्लाइंबर्स, बहुत सारे तरीके के क्लाइंबर्स होते हैं। अगर आपको क्लाइंबर्स के बारे में जानना है तो कमेंट करिएगा, मैं बहुत सारे क्लाइंबर्स को सजेस्ट कर दूंगा। आप किस रीजन में रहते हैं, आपके रीजन में कौन सा क्लाइंबर सर्वाइव करेगा, उसका भी आपको सजेशन मिल जाएगा। तो आप चैनल से हमारे जुड़े रहिए। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को तो सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको ऐसे ही लैंडस्केपिंग में बहुत सारी चीज़ें मैं प्रोवाइड कराता हूँ, बहुत अच्छी अच्छी वीडियोस लेके आता रहता हूँ। अगर आप लैंडस्केपर बनना चाहते हैं तो आप एक अच्छे लैंडस्केपर भी बन सकते हैं हमारे इन वीडियोस के थ्रू। तो भैया बहुत हो गया अपना प्रमोशन, चलिए अब आगे की बात कर लेते हैं। रियल एग्जाम्पल एंड केस स्टडी। रियल एग्जाम्पल एंड केस स्टडी में देखा जाए तो आप यहाँ पे दो इमेजेस दिखाई जा रही हैं, हाँ, एक ये और ये। तो इसमें क्या है कि छोटा गार्डन है और एक मीडियम पार्क है। इन दोनों गार्डन को कंपैरिजन किया गया है कि इसमें हमें थोड़ा सा क्या है कि ज़्यादा एफर्ट्स देने पड़ेंगे, इसमें हमें थोड़े से कम एफर्ट्स देने पड़ेंगे, क्योंकि इसमें क्या है कि कुछ बैम्बू बहुत कम पानी रिक्वायरमेंट होती है उसको, इससे वॉल बना दिया, एक लॉन बना दिया, उसमें हमें ज़्यादा पानी देने की ज़रूरत नहीं है। लॉन को एक बार स्प्रे कर दिया, स्प्रिंकलर लगा दिया, उससे स्प्रे करके इसको तैयार कर दिया, और कुछ बेंचेस लगा दी। और यहाँ पे देखिए अलग अलग तरीके के फ्लावरिंग प्लांट्स लगे हुए हैं। फ्लावरिंग प्लांट्स लगे हैं तो इनको ज़्यादा पानी की नीड होगी, ज़्यादा खाद की नीड होगी। हाँ, तो ये सारी चीज़ें को ध्यान में रखेंगे। उसके बाद फिर यहाँ पे एक बोल रहा है ना, रियल केस स्टडी। कोई उत्तर भारत शहरी परियोजना में सूखा सहिष्णु मतलब ड्रॉट टॉलरेंट नेटिव प्लांट पर स्विच करने से पानी की खपत 30 से 40% की कमी आई। मतलब अगर हमने ड्रॉट टॉलरेंट प्लांट्स यूज़ किया तो वहाँ 30 से 40% पानी हमें कम यूज़ करना पड़ा। ये सीधी सीधी सी बात बोल रहा है। अगर आपको ये पीपीटी की ज़रूरत होगी तो नंबर पे कॉल कर सॉरी मैसेज कर दीजिएगा, व्हाट्सएप मैसेज डाल दीजिएगा, मैं आपको पीपीटी प्रोवाइड करा दूंगा।
देन लास्ट में हम आते हैं कि हमें क्या डूज एंड डोंट्स क्या क्या हो सकते हैं हमारे, हमें क्या करना चाहिए गार्डन में और क्या नहीं करना चाहिए। तो सबसे पहले हम देखिए यहाँ पे देखेंगे चूज नेटिव प्लांट्स। जो हमारे इंडियन ओरिजिन है उस तरीके के प्लांट्स को हम यूज़ करेंगे। यूज़ मल्चेस टू सेव वाटर। मल्चेस हमने आपको बता ही दिया कि मल्चेस क्या होते हैं। कोई गार्डन है उसके ऊपर घास फूस झाड़ी उसको बिछाना जिससे वाटर का इवेपोरेशन मतलब पानी हमारा कम उड़ पाए, ज़्यादा से ज़्यादा पानी की बचत हो सके, उसीलिए हम मल्चिंग का यूज़ करते हैं। देन ग्रुप प्लांट्स बाय वाटर नीड्स। समान समान पानी और प्रकाश की जरूरत वाले पौधों को एक साथ रखें। क्या कह रहा है कि ऐसे प्लांट्स का सिलेक्शन करेंगे, उन उन सारे पौधों को एक साथ रखेंगे जिसको एक बराबर पानी की रिक्वायरमेंट होती है, एक बराबर सनलाइट की रिक्वायरमेंट होती है। उनको ऐसी जगह हम प्लेस करेंगे जहाँ पे ऐसी चीज़ें हमारे एबंडेंट मात्रा में हों। उनको मतलब कि साथ में रखेंगे, ये नहीं कि उन दोनों की रिक्वायरमेंट सेम है, एक को दूसरी जगह रख दिया एक को दूसरी जगह रख दिया। इससे क्या होगा कि हमारा मेंटेनेंस का खर्चा ज़्यादा बढ़ जाएगा। इस वजह से हमको उन्हें एक साथ ही रखना है। देन यहाँ पे क्या कह रहा है, बहुत ज़्यादा फैंसी एग्जॉटिक प्लांट्स को हम नहीं यूज़ करेंगे। ये मैं पहले की वीडियो में भी बता चुका हूँ। बहुत ज़्यादा एग्जॉटिक प्लांट्स वगैरह रखने से क्या होगा कि हमारा मेंटेनेंस चार्ज बढ़ जाएगा। ठीक है। और अपनी मिट्टी के प्रकार को जाने बिना पौधे ना लगाएं। मतलब कि हम सॉइल का एक बार चेकअप करवा लें, हमारी मिट्टी कैसी है। अगर हमारे पास बहुत सारे एपरेटस नहीं है चेक करवाने के लिए, सुविधा नहीं है, तो मिट्टी की हम फिजिकल प्रॉपर्टीज़ को देख के एक बार हाथ में लेके और आसपास के पौधे किस तरीके के पौधे मिट्टी में हमारे सर्वाइव कर रहे हैं उस तरीके की के प्लांट्स हम सेलेक्ट करेंगे। देन अत्यधिक पानी ना दे, पौधों को एक दूसरे से बहुत करीब ना लगाएं। कह रहा है बहुत ज़्यादा पानी हमको देने की ज़रूरत नहीं है। बहुत ज़्यादा अगर पानी दे देंगे तो प्लांट्स को क्या होगा कि ऑक्सीजन नहीं मिलेगा और पौधे मर जाएंगे और उनकी रूट्स क्या है सड़ जाएंगी पूरी तरीके से। और लास्ट हमारी स्लाइड है, इसमें कंक्लूजन क्या निकला। कंक्लूजन में यही निकला हमें क्लाइमेट अच्छा लेना है, सॉयल अच्छी लेनी है, धूप कितनी आ रही है, मेंटेनेंस क्या है प्लांट्स का, और नेटिव प्लांट्स को हमको यूज़ करने हैं। इन सारे फैक्टर्स पे हमको काम करना है। देन इसके हिसाब से हम प्लांट्स का सिलेक्शन करेंगे। तो बताइए आपको ये वीडियो कैसी लगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, क्योंकि आपके एक कमेंट से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है। और मैं ऐसे ही लैंडस्केपिंग पे पूरी सीरीज़ चला रहा हूँ। अगर आप सीरियस हैं लैंडस्केपिंग का कोर्स सीखने के लिए तो ऐसे ही मैं छोटे छोटे वीडियोज़ लाऊंगा और आप प्रॉपर तरीके से सीख सकते हैं लैंडस्केपिंग को। अगर आपको कोई समस्या है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने नंबर भी दे दिया है, वहाँ से आप नंबर लेके हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। ठीक है। तो ये सारी चीज़ें होगी प्लांट्स के सिलेक्शन के बारे में। अगर आपको ये नहीं पता कौन सा प्लांट्स का किस रीजन में सरवाइव करता है, अगर पर्टिकुलर प्लांट्स के नाम चाहिए तो आप हमें मैसेज करिएगा, उसके बारे में मैं आपको बता दूंगा। और जैसा कि मैं पहले ही आपको बता चुका हूँ, अगर आपको अपना गार्डन तैयार करवाना हो, रिजॉर्ट तैयार करवाना हो, मैरिज हॉल तैयार करवाना हो, यहाँ पे कहीं किसी भी प्रकार का आपका प्राइवेट गार्डन हो, उसमें अगर लैंडस्केपिंग कराना चाहते हो तो हमारे दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। हम आपको बहुत ही सस्ते में गार्डन तैयार करके देते हैं। तो धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में। नमस्कार।